देखिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमें डिस्कस करना है। 1 to 10 हम कर चुके हैं ओल्ड वीडियोस में। देखिए एक टीवी टावर है, वो एक रिवर के एक किनारे पर है, ऑन द वन साइड ऑफ द बैंक ऑफ ए रिवर। ये रिवर है, उसके एक किनारे पर एक टावर है और हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो विड्थ, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। दिस इज द टीवी टावर, केबल टावर है, जो भी है टावर, और ये रिवर, उसकी ये विड्थ। यहाँ से ये एक किनारे पर है नदी के, ये दूसरे किनारे पर है। अब हम यहाँ से ऐसे 20 मीटर अवे जाते हैं, इससे क्या जाते हैं 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस बैंक। नदी के इस किनारे, इधर तो जा नहीं सकते तो नदी है, इस साइड जा रहे हैं। जैसे ही हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, आप देख सकते हैं ये कम इंक्लाइंड है, ये ज़्यादा इंक्लाइंड है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अब 30 डिग्री हो गया है। और ये हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20 मीटर। Let this AB is the cable tower and BC is the width of the river and CD is 20 meter. Angle of elevation ADB is equal to 30 degree and ACB is equal to 60 degree. आपने मेंशन करना है कि ये टावर लिया है, ये रिवर लिया है, ये उससे 20 मीटर दूर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर ये ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इस टावर की हाइट मैंने मान ली h, AB अपॉन BC, विड्थ ऑफ द रिवर क्या मान लूं x, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट और एंगल 60 डिग्री। h अपॉन x इज इक्वल टू √3, h इज इक्वल टू √3x। आप इसे यहीं छोड़ दें। उसके बाद आगे देखिए, इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन BD परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। फुल ट्राइंगल में ले रहे हैं। h अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h इज इक्वल टू x प्लस 20। आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू पुट करें। पुट वैल्यू ऑफ h क्या है, h की वैल्यू मेरे पास √3x। देखिए √3x इंटू √3, ये √3 एज इट इज, h की वैल्यू क्या लिख दी मैंने √3x इज इक्वल टू x प्लस 20। 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, x इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। तो विड्थ ऑफ द रिवर मेरे पास कितनी आ गई 10 मीटर। और क्या निकालना था मुझे, हाइट ऑफ द टावर, दैट इज √3 इंटू 10, दैट इज 10√3 मीटर्स। आपने लास्ट में लिखना है कि विड्थ ऑफ द रिवर 10 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास दो दिए हैं, बिल्डिंग दी हुई है 7 मीटर हाई और एक दिया हुआ है टावर। हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग के टॉप पर जाकर बैठ गए और यहाँ से टावर के टॉप को देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। AB is the building of 7 meter high, CD is the tower, and BD is the distance between foot of the tower to the foot of the building. And from this point the angle of depression, देखिए वो टावर के ऊपर खड़ा होके ना बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होके एक बार तो टावर के टॉप को देख रहा है और एक बार टावर के बॉटम को देख रहा है। देखिए लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, तो ये है लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री।
ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी एंगल हो गया 45 डिग्री। ध्यान से इसकी फिगर बनानी है। अब ए बी अगर 7 है तो ई डी भी 7 होगा और मैं सी ई मान लेती हूँ एच मीटर। तो यानी कि टावर की हाइट क्या हुई स्टूडेंट्स 7 प्लस एच। मैं एच निकाल लेती हूँ फिर उसमें 7 ऐड कर लेंगे और हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों के बीच में एक्स। स्टेटमेंट देखिए, लेट लिखना है ये आपने, ए बी इज द बिल्डिंग, ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर। हर क्वेश्चन में मेंशन करना है सी डी इज द टावर, सी डी इज द टावर एंड बी डी इज द distance, horizontal distance between their feet, foot of the building to the foot of the tower, और वो हमने माना है x. So BD is equal to AEX and AB is equal to ED is equal to 7. ये 7 हो गया। अब मैंने CE क्या माना है, CE is equal to H, ये मैंने लेट किया है। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या आ गई 7 प्लस एच। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या है ई ए डी, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन EAD 45 डिग्री। फिर ये तो मैंने इसका ऑल्टरनेट एंगल लिया है और EAD इज इक्वल टू इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं ADB 45 डिग्री। क्यों है, ये ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल है। अब देखिए मुझे यहाँ से x निकालना है, x निकालने के बाद ये x आ जाएगा, फिर h निकालना है। हम पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं फिर ये ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD ABD AB upon BD is equal to tangent 45 डिग्री। tangent 45 क्या होता है 1, 7 upon x is equal to 1, so 7 is equal to x। अब इन ट्राइंगल AEC CE upon AE is equal to tangent 60 डिग्री। CE कितना है H और AE कितना है X is equal to √3, so H is equal to √3x और X की वैल्यू क्या है 7, तो H is equal to क्या आ गया 7√3 मीटर्स। मेरे पास तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है मुझे, वो क्या है 7 प्लस एच। हाइट ऑफ टावर इज 7 प्लस एच, 7 प्लस 7√3 क्या कॉमन आ रहा है 7, √3 प्लस 1 मीटर। और क्या निकालना है, बस यही करना है हाइट ऑफ टावर। देखिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, यू हैव गिवन अ लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है हमारे को दिया हुआ इन द सी and which is 75 meter tall. From the top of that lighthouse, lighthouse जो वो सीज में होते हैं समुद्र में, किस लिए होते हैं कि जो शिप टूवर्ड्स बैंक जो हमारे किनारे पर आ रहे होते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए। अब ये दो शिप हैं एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड, एक दूसरे के बिल्कुल पीछे, और यहाँ से लाइट हाउस से हम उनको देख रहे हैं। जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर, और दोनों एक ही तरफ हैं। ये देखिए P and Q आर द पोजीशंस ऑफ टू शिप्स, और वो एंगल क्या बना रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एंगल जो पॉइंट जितनी दूर होगा एंगल उतना छोटा होता जाएगा। देखिए मैं अगर इधर देख रही हूँ तो ये एंगल ज़्यादा है और ऐसे देख रही हूँ तो एंगल कम। ये देखिए ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45। इसमें हम जितना पास देखेंगे एंगल उतना बड़ा होगा। दिस इज
हॉरिजॉन्टल लेवल, इट इज कंपल्सरी। आप अगर फिगर में ये लाइन नहीं बनाएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये लाइन बनाना जरूरी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम ये नहीं बनाते तो इसका मतलब क्या, हमारा हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, इनमें शिप्स के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठ के, जबकि हम कहाँ हैं, लाइट हाउस के ऊपर। ए बी, अब देखिए ए बी इज द लाइट हाउस विच इज 75 मीटर and AX angle XAQ is equal to 30 degree angle of depression, XAP is equal to 45 degree, और ये 45 पूरा तो ये 45 अल्टरनेट एंगल, ये 30 तो ये 30, और PQ इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, वो मैंने मान लिया X, और ये BP मान लेते हैं Y। AB is the lighthouse which is 75 meter, and angle XAQ is equal to 30 degree, angle XAP is equal to 45 degree, angles of depression। फिर उसके बाद एंगल XAQ is equal to angle AQB, alternate angles, and angle XAP is equal to APB, ये क्या है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हमने BP को क्या माना है, लेट BP इज इक्वल टू x एंड PQ इज इक्वल टू y। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, आपको x निकालना है। देखिए BP हमने यहाँ y माना है और PQ हमने x माना है, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर ये ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABP, AB upon BP, AB upon BP is equal to tangent 45, 75 upon Y is equal to 1, so Y is equal to 75. In triangle ABQ, AB upon BQ, AB upon BQ is equal to tangent 30 degree, 75 upon x plus y is equal to tangent 30 क्या होता है, 1 by root 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 root 3 is equal to x plus y। अब y की वैल्यू पुट कर दें, 75 root 3 is equal to x plus 75, y की वैल्यू 75 है। अब इस 75 को इधर शिफ्ट कर दें, 75 root 3 minus 75 is equal to x, what is common, 75, what is left, under root 3 minus 1 is equal to x, therefore distance between two ships is 75 into root 3 minus 1 meters। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक 1.2, कई क्वेश्चंस में इसने जो ऑब्जर्वर की हाइट को कंसीडर किया है तो हमें हाइट में से उसको माइनस करना है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो आंखों के लेवल से होगा ना, और कुछ क्वेश्चंस में उसने ऑब्जर्वर को पॉइंट के फॉर्म में माना है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना। एक गर्ल जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, वो एक बैलून को देख रही है। कई बार हम देखते हैं कि सिटी में अपनी पब्लिसिटी के लिए उसके ऊपर बैलून के ऊपर नाम लिख के कुछ लोग दुकानदार जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर बैलून है, ठीक है, वो कांस्टेंट हाइट पर मूव कर रहा है, कांस्टेंट हाइट पर मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया। जब उस गर्ल ने उस बैलून को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। अब बैलून जो है, पहले उसने यहाँ देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, बैलून यहाँ से यहाँ आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया यहाँ पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अब उसका 60 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री। देखिए फिगर बनाने के हैं सारे नंबर, फिगर आ गई फिर तो हम कर ही लेंगे क्वेश्चन। देखिए अब ये जो 1.2 मीटर हाइट है, हम बैलून की हाइट जो जमीन से है, ग्राउंड से है, उसमें से हम माइनस करेंगे। दिस इज 1.2, 1.2। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बैलून एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द बैलून। ए बी
is the height of the balloon from the ground in first case and CD is the height of the balloon in second case and this is 88.2. ये मुझे 88.2 दी हुई है। मैं यहाँ पर E F ये गर्ल की हाइट ले लेती हूँ, ये G ये H, तो ये पूरा मुझे देखिए जरा ध्यान से 88.2 दी हुई है। बैलून की हाइट जमीन से ग्राउंड से दी हुई है 88.2, तो मुझे 1.2 ये माइनस करनी है उसकी आंखों के लेवल से, तो ये क्या हो जाएगी 87। ये 87 है तो ये भी 87 है। आप इसको मिला दें, मिलाना चाहते हैं तो कोई ऐसी कर देखिए। अब हम इसमें ये ले लेते हैं x, ये भी ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, ये भी y। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून BD GH AC, ये सब y है। क्लियर, सब डिस्टेंस इक्वल है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें लिखेंगे AB is the height of the balloon from the ground in first case and CD is the height of the balloon from the ground in second case and EF is the height of the girl। ये 1.2 ये 1.2 ये 1.2 ये माइनस करके 87 ये 87 और इसको हमने x माना है, y। अब पहले हम लेंगे ये ट्राइंगल, देखिए AEG, फिर लेंगे ये वाली ट्राइंगल, मैं जहाँ डबल टिक कर रही हूँ वो बाद में लेंगे CEH इन ट्राइंगल AG अपॉन GE इज इक्वल टू टेंजेंट। अब देखिए जरा एक बार हल्का सा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में 60 डिग्री है, हम थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं। AG अपॉन GE ये कौन सा एंगल है, टेंजेंट 60 डिग्री, गलत नहीं होना चाहिए। 87 अपॉन x is equal to √3। Is it clear? So क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, 87 अपॉन √3 is equal to x। What should I do? Rationalize। 87 √3 by 3 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो x क्या आ गया मेरे पास 29 √3 मीटर्स। अब देखिए इन ट्राइंगल, इसकी जरूरत पड़ेगी, बॉक्स में रख देते हैं। इन ट्राइंगल की लाइन अब मुझे याद आ गई, हम इसे दिखा देते हैं। इन ट्राइंगल CEH क्लियर है, जहाँ डबल टिक लगे हैं CH अपॉन EH इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। CH क्या है 87, EH क्या है x प्लस y इज इक्वल टू टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई 87 √3 इज इक्वल टू x प्लस y। 87 √3 इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ x 29 √3 प्लस y, इधर शिफ्ट कर दें। 87 √3 minus 29 √3 is equal to y, so y is equal to 58 √3। लाइक टर्म्स हो गई ना, अंडर रूट सेम है दोनों के साथ, सिंपल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कोफिशिएंट्स, ये तो आता होगा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून इज 58 √3 मीटर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब स्ट्रीट हाईवे क्या होता है, एक सड़क, ये रही सड़क, ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट से सड़क जा रही है, ये टावर, ये हमारी रोड हाईवे, ठीक है। हम टावर के टॉप पर बैठे हैं देखने के लिए, यहाँ से एक कार आ रही है, जब मैं ऊपर से नीचे देख रही हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, ये उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री। अब देखिए जरा, AB is the tower and C is the position of the car when I observed first time। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, ये 30 तो ये भी 30। अब कुछ सेकंड 6 सेकंड के बाद मैंने उसको दोबारा देख लिया, पहले वहाँ था अब वो यहाँ आ गई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है मेरा इंक्रीज हो गया, लो जी अब वो यहाँ आ गई है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है।
अब हमें इसमें और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये दिया है कि यहाँ से यहाँ आने में सी से डी 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में हमें 6 सेकंड लगे हैं। 6 सेकंड के बाद जब दोबारा देखा तो कार यहाँ से यहाँ आ चुकी थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 60 हो गया था। बताओ कार यहाँ से फुट ऑफ द टावर तक कितने समय में आएगी, यानी कि बीडी को कवर करने में कितना समय लगेगा। देखिए जरा ध्यान से, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। ए बी इज अ टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्स ए सी 30 डिग्री, एक्स ए डी 60 डिग्री और ये उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन से ऑल्टरनेट एंगल इक्वल। देखिए अब क्या कहता है, ये डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ x, ये मान लेते हैं y और ये मान लेते हैं हम h। अभी बिल्कुल सिंपल करते हैं, टाइम की कोई वो नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी डी, पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी स्टेटमेंट जरूर लिखनी है बच्चों वरना नंबर कम मिलेंगे, कट जाएंगे। ए बी अपॉन बी डी क्या स्टेटमेंट की, टावर है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाई दिया, ये एक्स लिया, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। एच ए बी एच है, बी डी को क्या माना है वाई, इज इक्वल टू √3। एच इज इक्वल टू √3 वाई। आप इसे नंबर 1 दे दें और रख देंगे। अब इन ट्राइंगल ए बी सी दिखाई दे रही है बड़ी ट्राइंगल जहाँ मेरे डबल टिक हैं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। एच अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3। √3h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास h की वैल्यू है, हाँ जी, पुट वैल्यू ऑफ h √3y इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। √3 इंटू √3 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये y शिफ्ट कर दो, 2y इज इक्वल टू x, यानी कि y क्या आ गया x/2। जो डिस्टेंस c से d में चला है हमने वो x मीटर है, अभी हमें d से b जाना है वो उसका हाफ है x/2। अब सिंपल यूनिटरी मेथड मालूम है ना कि हम ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं, कम के लिए कैसे, कि इतने से इतने जाने में लगते हैं इतने मिनट, तो इतने में लगेंगे कितने मिनट। अब देखिए टू कवर सी डी डिस्टेंस मैंने कितना लिया है x, टू कवर x मीटर्स, टाइम टेकन कितना टाइम लग रहा है मैंने आपको पढ़ के बताया था 6 सेकेंड्स। x मीटर c से d आने में लगते हैं 6 सेकेंड, यानी x मीटर कवर करने में लगते हैं 6 सेकेंड। तो टू कवर 1 मीटर, 1 के लिए हमेशा क्या करते हैं डिवाइड। अब हम कर रहे हैं y मीटर के लिए, टू कवर y और x का रिलेशन हमें मालूम है, दैट इज x/2, डायरेक्ट x/2 ही लिख दो। टू कवर x/2 मीटर्स, टाइम टेकन 6/x इंटू x/2, x कैंसल, 2 3 6, 3 सेकेंड्स। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ के दोबारा बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। कहता है ए बी एक टावर है, टावर के ऊपर खड़े हैं, वहाँ से कार को देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, 6 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। अब वहाँ से टावर के बॉटम तक पहुँचने के लिए कितना समय और लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड्स। 16th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक टावर दिया हुआ है मुझे, उसकी हाइट नहीं मालूम है और इसके बॉटम से एक लाइन जा रही है, वहाँ 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, या ए बी कुछ भी ले लो, मैंने ए और बी ले लिया सपोज। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनसे इस टावर के फुट का डिस्टेंस जो है, फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस है 4 मीटर और सेकेंड पॉइंट से डिस्टेंस है 9 मीटर। देखिए ये है 4 मीटर और ये सारा है 9 मीटर। डी ए दिया हुआ है 4 मीटर एंड डी बी इज 9 मीटर और इन 2 पॉइंट से इसके टावर के टॉप के एंगल्स ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री हैं। पहले तो देखिए कंप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो हम उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं।
तो कहता है कि ए से सी का और बी से सी के जो एंगल्स हैं वो आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। तो दो एंगल का सम 90 डिग्री। एक मैंने मान लिया ये थीटा ले लिया, तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया उसका। ये थीटा, ये उसका कंप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए इसको मैं मान लेती हूँ एच। लेट CD is the tower of height h meter. Angle CAD is equal to theta and angle CBD is equal to 90 minus theta. I hope this concept is clear कि दोनों एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। AD आपको 4 मीटर दिया हुआ है और BD जो है वो 9 मीटर दिया हुआ है। आपको कहता है प्रूव करके दिखाओ कि इस टावर की हाइट 6 मीटर ही आएगी, पक्का। इन ट्राइंगल CDA, पहले मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ फिर ये ले लेते हैं। CDA CD अपॉन AD परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। H अपॉन 4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। So H is equal to 4 tangent theta. This is your first equation. आप इसे बॉक्स में रख दें, फिर यूज करेंगे इसको। इन ट्राइंगल CDB, बड़ी वाली ट्राइंगल जहाँ मेरे डबल टिक हैं, CD अपॉन DB परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस 30। मैंने आपको 8.3 एक्सरसाइज में कम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाए थे। कहा था कि देखो कुछ हमारे को हल्का सा इसका यूज़ कहीं पर भी पड़ सकता है, बेशक वो एक्सरसाइज हमने नहीं की लेकिन सम हो सकता है ये आ जाए कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने आपको सिखाया था टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोट में, साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट उसे अगले कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में। तो टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट में। CD क्या है, H अपॉन 9 इज इक्वल टू कॉट थीटा, और यू कैन से H इज इक्वल टू 9 कॉट थीटा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, मुझे H निकालना है कि वो 6 आना चाहिए। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। H लेफ्ट हैंड साइड में H इंटू H, देखिए H इंटू H इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 टेंजेंट थीटा इंटू 9 कॉट थीटा, 4 टेंजेंट थीटा इंटू 9 कॉट थीटा। H स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब टेंजेंट और कोट में रिलेशन याद करो, टेंजेंट थीटा कोट थीटा उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। 1 बाय टेंजेंट थीटा कैंसिल हो गई। सो H स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर H इज इक्वल टू 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर हमारे पास आ गई 6 मीटर, राइट। कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट थीटा, तो फिर ये 90 माइनस थीटा।